प्रगति जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 की तरफ से आपको बधाई। धन्यवाद सर। आपने 500 में 500 नंबर हासिल किया है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप ये बताइए, 505 अंक मिलने की कितनी उम्मीद थी आपको? सर उम्मीद तो इतनी नहीं थी, लगा था कि कहीं एक दो नंबर कटेंगे। भले हमने पूरा सही किया था, लग रहा था कि हाँ हमारा पेपर बिल्कुल अच्छा गया, लेकिन लगता है कि एक दो नंबर कहीं कट जाएंगे, लेकिन पूरे सर लोगों ने दिए। प्रज्ञा जी, इसके पहले 9वीं और 8वीं में आपको कितने नंबर मिले थे और कितने परसेंट रहे? सर 8th में तुम्हें 89% था लगभग, और 9th में 97% था। आमतौर पे माना जाता है कि हिंदी अंग्रेजी जैसे विषयों में कुल मार्क्स नहीं मिलते। आपने कैसे इतने अंक पाए? सर जो हमारे इंग्लिश के टीचर है सत्यम सर, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और हमको बताते थे कहाँ गलती है, क्या करना है, तुम लोग कैसे इसमें 100 में 100 कर सकते हो। हर टॉपिक को, जैसे नोट लेटर राइटिंग हो गया, सभी चीजें बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। और जो हमारे हिंदी की टीचर है वंदना मैम, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी, और उन्होंने भी बताया कि हर टॉपिक को कैसे करना है। केवल पाठ ही नहीं पढ़ाए, जो लेसन थे उसमें से क्या हमको शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलते हैं, सारी चीजें बताई, और कैसे आंसर्स लिखने हैं ये भी बताया। आगे की पढ़ाई क्या योजना है, क्या बनना चाहेंगे? सर आगे हम सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। कौन सा सब्जेक्ट लेंगी 10th के बाद आप? सर 11th में तो मैं पीसीएम भी लेना चाहती हूँ। और ये बताइए, आपके पसंदीदा विषय और आप कौन सा है? पसंदीदा विषय कौन सा है आपका? सर पसंदीदा तो लगभग सारे ही विषय हैं, लेकिन ज्यादातर रुचि साइंस में है। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, माता पिता और भाई के बारे में। सर हमारे फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है। हमारे माता पिता जो है गवर्नमेंट टीचर है, तो घर में तो पढ़ाई का माहौल रहता ही है। हमारा भाई जो है वो सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ता है और वहाँ भी टॉप करता है, तो हमें भी लगता है कि हम भी थोड़ा उसे अच्छा करें, और कंपटीशन इसी वजह से हम लोगों में लगा रहता है, और इसलिए घर में पढ़ाई का भी माहौल रहता है। मम्मी पापा हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बच्ची को कोई डिस्टर्ब ना करे, बच्चे अच्छे से माहौल में पढ़े, बिल्कुल ताकि उसके लगन लगे रहे। फोर्स भी कभी उन्होंने नहीं किया कि तुमको इतना लाना ही लाना है, बस मोटिवेट किया कि अगर तुमको करना है तो तुम कर सकती हो। ये माना जाता है कि बड़े शहरों में सुविधाएं ज्यादा होती है, क्योंकि आप निगरी एक छोटी जगह है, वहां से आपने ये मुकाम हासिल किया है। क्या क्या मानती हैं, छोटे शहर और बड़े शहरों में क्या अंतर होता है? सर छोटे शहर और बड़े शहर में अंतर तो होता है, लेकिन अगर बच्चों की लगन रहेगी तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाँ, बड़े शहरों में सुविधाएं भले होती है, लेकिन बच्चे थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ग्रामीण शहर में सुविधाएं नहीं होती, लेकिन बच्चे फोकस से रहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? जैसे आपने कभी ट्यूशन वगैरह भी नहीं लिया, तो आपने सिर्फ सिर्फ ये पूरी पढ़ाई की है। यस, हमने ऑनलाइन तो लिया था, तो ऑनलाइन में ये रहता है कि टीचर्स फोकस बनाए रखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो टीचर्स जानते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसीलिए वो ऐसा करिकुलम बना के रखते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। स्कूल में भी ऐसा ही माहौल रहता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि और स्कूल जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें फुली फोकस्ड रखें। थैंक यू।